हिंदू इतिहास और पुराणों के अनुसार ऐसे 7 व्यक्ति हैं जो चिरंजीवी हैं। यह सब किसी न किसी वचन, नियम या शाप से बंधे हुए हैं और यह सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है वे सारी शक्तियां इनमें विद्यमान हैं। यह परामनोविज्ञान जैसा है। जो परामनोविज्ञान और टेलीपैथी विद्या जैसी आज के आधुनिक साइंस की विद्या को जानते हैं वही इस पर विश्वास कर सकते हैं। आओ जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार कौन से हैं ये 7 जीवित महामानव। परशुराम। परशुराम राम के काल के पूर्व महान ऋषि रहे हैं। उनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका है। पति प्रायणा माता रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया जिनका नाम वसुमान, वसुषेण, वसु, विश्वावसु तथा राम रखा गया। राम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें फरसा दिया था, इसीलिए उनका नाम परशुराम हो गया। भगवान परशुराम राम के पूर्व हुए थे, लेकिन वे चिरंजीवी होने के कारण राम के काल में भी थे। भगवान परशुराम विष्णु के 6वें अवतार हैं। इनका प्रादुर्भाव वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ। इनका जन्म समय सतयुग और त्रेता का संधि काल माना जाता है। हनुमान। अंजनी पुत्र हनुमान को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। यह राम के काल में राम भगवान के परम भक्त रहे हैं। हजारों वर्षों बाद वे महाभारत काल में भी नजर आते हैं। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाता है। विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण, जिन्होंने राम के नाम की महिमा जपकर अपने भाई के विरुद्ध लड़ाई में उनका साथ दिया और जीवन भर राम नाम जपते रहे। बलि। राजा बलि के दान के चर्चे दूर दूर तक थे। बलि सतयुग में भगवान वामन अवतार के समय हुए थे। राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का भेष धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा कि जहां आपकी इच्छा हो वहां 3 पैर रख दो। तब भगवान ने विराट रूप धारण कर 2 पगों में तीनों लोक नाप दिए और तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। ऋषि व्यास। महाभारतकार व्यास ऋषि पराशर एवं सत्यवती के पुत्र थे। ये सांवले रंग के थे तथा यमुना के बीच स्थित द्वीप में उत्पन्न हुए थे। अतएव ये सांवले रंग के कारण कृष्ण तथा जन्म स्थान के कारण द्वैपायन कहलाए। इनकी माता ने बाद में शांतनु से विवाह किया, जिनमें बड़ा चित्रांगद युद्ध में मारा गया और छोटा विचित्र वीर संतानहीन मर गया। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। अश्वत्थामा के माथे पर अमर मणि है और इसीलिए वह अमर है, लेकिन अर्जुन ने वह अमर मणि निकाल ली थी। ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण कृष्ण ने उन्हें शाप दिया था, कल्पांत तक तुम इस धरती पर जीवित रहोगे। इसीलिए अश्वत्थामा 7 चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं तथा अपने कर्म के कारण भटक रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र एवं अन्य तीर्थों में यदा कदा उनके दिखाई देने के दावे किए जाते रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के किले में उनके दिखाई दिए जाने की घटना भी प्रचलित है। कृपाचार्य। श्रद्धान गौतम के एक प्रसिद्ध पुत्र हुए हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुल गुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपि और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। महाभारत में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। तो दोस्तों, ये हैं वह 7 महामानव जो हजारों वर्षों से जीवित हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।